उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हमने पिछली वीडियो में नज़्म नफ़ीर अमल के बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह की थी। इसमें हम अगली तशरीहात देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि नफ़ीर अमल क्या होता है, क्या मतलब है इसका। अमल की आवाज़, यानी नफ़ीर अमल का मतलब अमल की आवाज़ है। नफ़ीर अमल से शायर की मुराद है कि हमें अपनी तकदीर और नाकामियों का गिला शिकवा करने के बजाय अपने अमल पर तवज्जो देनी चाहिए। महज बातों और रोने धोने में वक्त ज़ाया करने के बजाय हमें कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। तो किसी भी हम नज़्म की जब तशरीह स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका मरकज़ी ख्याल देखना चाहिए, क्योंकि आपको मरकज़ी ख्याल की समझ आ जाती है तो नज़्म जो होती है चूँकि एक ही मौजू पर होती है तो बार बार तकरीबन उसमें वही बात दोहराई जाती है, तो आप लोग जो हैं आसानी से कर सकते हैं अगर आप उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और मरकज़ी ख्याल समझ लें। तो इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल है हमें तकदीर का गिला शिकवा करने के बजाय अमली इक़दाम करने चाहिए, यानी अमली कदम उठाने चाहिए। अपने हालात बदलने के लिए खलूस और मेहनत से काम करना चाहिए और किसी से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अब पहले हमने बंद नंबर 1 और 2 की तशरीहात देखी थी। अब बंद नंबर 3 है, इसके हम अशार देखते हैं, फिर उसके मुश्किल अल्फाज के मानी, उसका मफ़हूम और हवाले शेर। आओ उजड़ी हुई बस्ती को फिर आबाद करें, आओ जकड़ी हुई रूहों को फिर आज़ाद करें, आओ कुछ पैरवी मसल के फरहाद करें, ये नहीं शर्त वफा बैठ के आराम करें, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। अब ये जो नज़्म है इसका हर बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। वो नज़्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उस बंद को मुहम्मस कहते हैं। और जो एक मिसरा बार बार दोहराया जाता है, जैसे नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें, तो इसको टीप का मिसरा कहते हैं। यानी एक मिसरा हर बंद में जो बार बार दोहराया जाता है वो टीप का मिसरा होता है। और जिस नज़्म में टीप का मिसरा हो उसको तरकीब मुहम्मस, तरकीब बंद या तरजीह बंद, यानी ये जो 5 मिसरों पर है तो मुहम्मस, और जो मिसरा बार बार दोहराया जाता है तो मुहम्मस तरजीह बंद। अब इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। उजड़ी, तबाहो बर्बाद, जकड़ी हुई रूहों, कैद रूहों यानी ज़हनी ग़ुलाम लोग, पैरवी करना, तकलीद करना या पीछे चलना, मसले के फ़रहाद यानी फ़रहाद का तरीका या रास्ता, ये रोमानवी फ़ारसी दास्तान का किरदार है जिसने शीरी के लिए पहाड़ काट कर दूध की नहर निकाली थी। शर्त वफ़ा, मोहब्बत की शर्त, आराम, सुकून। अब इस बंद का जो मफ़हूम है कि ए वतन के नौजवानों, आओ इस तबाह हाल बस्ती को फिर से आबाद कर दें, लोगों को जिस्मानी और ज़हनी ग़ुलामी से निजात दिलाएं, आओ फ़रहाद के तरीके पर अमल करें कि इश्क करने वाले आराम नहीं करते, ए वतन के नौजवानों आओ कोई तामीरी काम करें। तो इसमें जो है जकड़ी हुई रूहों को आज़ाद करने से मुराद ये है कि माशरे के लोग फरसूदा तौर तरीक़ों और जाहिलाना रस्म व रवाज की पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। बज़ाहिर इनके जिस्म तो आज़ाद हैं लेकिन इनकी रूहें जो हैं रस्म व रवाज की पाबंदियों में जकड़ी हुई हैं। आओ हम इन्हें इल्म शऊर आगही से आशना करके इनको खुद साख्ता पाबंदियों और बेड़ियों से आज़ाद कर दें। तो इसमें जो है मसलक फ़रहाद से भी मुराद ये है कि फ़रहाद की मानदिन हमको अपने मकसद के हसूल के लिए सर धड़ की बाजी लगा देनी चाहिए, यानी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएं। तो क्या हाथ पर हाथ धरे आराम से बैठना, मोहब्बत करना शर्त वफ़ा नहीं है, मेहनत ना करना। तो इसमें इसके हम हवाले शेर देखते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अगला शेर देखें। सुन ए तहज़ीब हाजिर के गिरफ्तार, ग़ुलामी से बेहतर है बेयकीनी। और अगला देखें। इश्क हो गर तेरा रहबर व रहनुमा, तू भी फ़रहाद है तू भी मंसूर है। ये थी बंद नंबर 3 की तशरीह। अब देखते हैं बंद नंबर 4। एक हंगामा से है आज जहाँ में बरपा, आज भाई है सगे भाई के खून का प्यासा, आज ढूंढे से नहीं मिलती ज़माने में वफ़ा, आओ इस जिन से ग्रामाया को फिर आम करें, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। हंगामा बरपा होना, शोरो गुल होना, हलचल मचना, खून का प्यासा यानी दुश्मन, वफ़ा साथ निभाना, जिनसे ग्रामाया यानी महंगी शय कीमती चीज़,
तो इसका मतलब ये है कि आज दुनिया में एक हंगामा सा बरपा है, भाई भाई का दुश्मन है, वफा नायाब हो चुकी है। आओ इस बेशकीमत चीज़ को आम करें, ए वतन के नौजवानों, आओ कोई तामीरी काम करें। तो इसमें भी जो शायर है ये जो है इखलाकी सबक दे रहा है कि आज ज़माने में इखलाकी इक़दार का फुकदान है। दुनिया से इंसानियत, हमदर्दी और मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, खूनी रिश्तों से वफा ख़त्म हो गई है। आज भाई भाई का दुश्मन है। मादियत परस्ती और खुदगर्जी के ज़माने में ढूंढने से भी खुलूस मोहब्बत और वफा नहीं मिलती। यानी आज वफा ऐसी नायाब हो गई है कि ढूंढने से भी ज़माने में नहीं मिलती। तो आज मुआशरा जो है इखलाकी बुराइयों का मजमुआ है, हमें ज़माने में मोहब्बत को आम करना चाहिए। तो इसका हवाले शेर देखें, वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है। अगला देखें, उड़ गई यूं वफा ज़माने से, कभी गोया किसी में थी ही नहीं। तो ये इसके हवाले शेर थे बंद नंबर 4 के। अब देखते हैं बंद नंबर 5। जामे जिम से ना डरें, शौकत कैसे ना डरें, हशमत रूम और सोलत रह से ना डरें, हम जवां हैं तो यहाँ किसी शय से ना डरें, हम जवां हैं तो ना कुछ खदशे आलाम करें, नौजवानाने वतन आओ कुछ काम करें। जामे जिम ये जो है यहाँ तलमीहात हैं। तलमी क्या होती है? जो जिसमें एक दो लफ्ज़ों में किसी तारीख़ी वाक़े अहादीस का जो है इशारतन बताया जाए। तो जामे जिम जो है ये भी तलमी है। ईरान के कदीम बादशाह जमशेद का प्याला, जिसमें वो मुस्तकबिल के हालात व वाक़यात देखता था। शौकत क्या ये भी तलमी है। ईरान के कदीम ख़ानदान के बादशाहों की शान और अज़मत। हशमत रूम यानी रूमी सल्तनत की शान और शौकत। सोलत रह ये भी तलमी है। ईरान के कदीम शहजादे के बादशाहों की हैबत और रोबो दबदबा। खदशे आलाम, खदशा होता है डर, आलाम मुसीबतें और तकलीफ़ें, यानी मुसीबतों और तकलीफ़ों का डर। तो इसका मफ़हूम देखते हैं कि ए वतन के नौजवानों, हमें आलमी ताकतों की शान और शौकत और उनके रोबो जलाल से नहीं डरना चाहिए। हम जवान हैं तो हमें मुस्तकबिल के अंदेशों और उनकी तकलीफ़ों से नहीं डरना चाहिए। ए वतन के नौजवानों, आओ कोई तामीरी काम करें। तो इसमें जो है शायर जो है वतन की तबाही और बर्बादी का जिक्र करते हुए नौजवानों से कह रहे हैं कि ए नौजवानों, अपने मकसद के हसूल के लिए दुनिया की ताकतों से ना घबराओ, इनकी शान और शौकत से डर कर अपने मकासद से पीछे ना हटो। तुम्हें ईरान के जाहो जलाल और रूम की शान और शौकत से मरूब नहीं होना चाहिए। तुम तो वो हो जिनके जो आबाओ अजदाद थे ईरान और रूम की जैसी जो सुपर पावर ताकतें थे उनको पाश पाश कर दिया था। तो तुम्हें आलमी ताकतों से नहीं डरना चाहिए। माजी में तुम्हारे ही जैसे नौजवानों ने मेहनत, हिम्मत और कोशिश से हर जगह कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। तो ये देखें कि ये जो बादशाह थे, इतने इतने अजीम बादशाह थे, आज उनके नामो निशान भी नहीं है। तो इसका हवाले शेर देखें, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। तो हवाले शेर है। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तो शायर कहता है कि मेरे वतन के नौजवानों, हम जवान हैं तो हमें दुनिया की ताकत से नहीं डरना चाहिए कि हम तो वो कौम है जिन्होंने बड़े बड़े बादशाहों को जो है उनके उनको नीस तो नाबूद कर दिया। तो ये थी 5 बंद के अशार की तशरीह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। शुक्रिया।